हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज जो सीक्वल का सिनेरियो मैं डिस्कस करने वाली हूँ वो न्यूयॉर्क टाइम्स के टेक्निकल राउंड में पूछा गया है। तो सबसे पहले मैं आपको डेटा सेट दिखाती हूँ और फिर हम सिनेरियो डिस्कस करेंगे। आउटपुट हम समझेंगे कि कैसा आने वाला है और फिर क्वेरी बिल्ड करेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास एक टेबल है, व्यूअरशिप डिटेल्स, राइट। इस टेबल में 3 कॉलम्स हैं, यूज़र आईडी, डिवाइस टाइप और व्यू टाइम। तो मैं देख पा रही हूँ कि जो डिवाइस टाइप है वो रिपीट हो रहा है यहाँ पे, फ़ोन, टैबलेट, लैपटॉप, राइट। तो बेसिकली यूज़र ने किस डिवाइस पे कब कुछ भी देखा होगा, राइट, या फिर कैसा भी आर्टिकल रीड किया है, उसके बेसिस पे यहाँ पे व्यूअरशिप डिटेल्स दी गई हैं। ओके, तो सिनेरियो देखते हैं कि क्या पूछ रहा है। The given table contains information on viewership by device type, and mobile is defined as the sum of tablet and phone viewership numbers. Write a query to output the viewership on laptop and mobile devices in the format of laptop views and mobile views. Okay, तो ये सिनेरियो क्या कह रहा है कि मेरे पास व्यूअरशिप की डिटेल्स हैं, डिवाइस टाइप के अकॉर्डिंग यहाँ पे दी गई है। एंड सिनेरियो में मोबाइल को डिफाइन किया गया है सम ऑफ टैबलेट एंड फोन व्यूअरशिप नंबर्स। ठीक है, तो यहाँ पे डिवाइस टाइप एग्जिस्ट नहीं करता मोबाइल का, बट वो बोल रहे हैं कि जहाँ भी फ़ोन और टैबलेट का है उसका जो सम होगा वो मोबाइल कैटेगरी में आएगा। तो हमें ऐसी क्वेरी लिखनी है जिसमें लैपटॉप व्यूज़ और मोबाइल व्यूज़ आ रहे हो हमारे। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेरा आउटपुट बनेगा वो कुछ ऐसा बनना चाहिए, लैपटॉप व्यूज़ एंड मोबाइल व्यूज़। ठीक है, बट इसके लिए जो मेरे पास आउटपुट, अगर मैं अभी इस वाले डेटा सेट से चेक करूँ तो कैसा आएगा, मोबाइल, फ़ोन और टैबलेट ही मोबाइल में इसका सम ऐड होता जाएगा। तो यहाँ पे होगा 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, तो मोबाइल व्यूज आने चाहिए 6। एंड जो मेरे पास लैपटॉप व्यूज होंगे वो कैसे आएंगे, 1 2 3 और 4। ओके, तो यहाँ पे आएगा 4, राइट। बेसिकली इस तरह का आउटपुट मेरा आना चाहिए। एंड हम हमेशा अपने आउटपुट को पहले समझते हैं। मैं बहुत बार रिपीट कर चुकी हूँ कि जब तक आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ ना आए अच्छे से, तब तक उसके सोल्यूशन पे काम करना शुरू मत करिए, राइट। हमने लेकिन अभी प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ के आउटपुट एक बार देख लिया है कैसा आने वाला है, तो हम इसके बाद अपनी क्वेरी बिल्ड करते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे लिखने वाली हूँ क्वेरी फॉर व्यूअरशिप डिटेल्स, राइट। इससे मैं यहाँ पे इसको सारे कॉलम्स ना लेके सिर्फ जो मेरे पास इनका सम है उसके लिए स्पेसिफिक कॉलम्स अब फेच करवाऊंगी। मैं इसको मैक्सिमाइज कर देती हूँ ताकि आपको देखने में प्रॉब्लम ना हो। ओके, सो बेसिकली हम सबसे पहले लैपटॉप के व्यूज़ का सम निकालने वाले हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख रही हूँ, केस का यूज़ करने वाली हूँ। हमारे पास जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्विच केस होता है, राइट, उसी तरह से हम सीक्वल में केस का यूज़ करते हैं। तो मैं अब यहाँ पे केस का जो कंडीशन है वो दे रही हूँ कि जब डिवाइस टाइप, जो मेरा कॉलम है यहाँ पे टेबल के अंदर, डिवाइस टाइप, उसकी वैल्यू लैपटॉप है, ठीक है, तो इसको एज 1 डिस्प्ले करवा दो, अदरवाइज इसको 0 डिस्प्ले करवाना। अभी मैंने कुछ नहीं किया है, सिर्फ एक डिवाइस टाइप को लिया है और मैं आपको सिर्फ ये दिखाने वाली हूँ कि अगर मैं ऐसा कुछ लिखती हूँ केस लगा के तो क्या इसका रिजल्ट आएगा। मैं इसको एग्जीक्यूट करने वाली हूँ। यहाँ पे 10 रोज है मेरी टेबल में, मैं देख पा रही हूँ। अब मैं इसको एग्जीक्यूट कर रही हूँ तो यहाँ पे 10 रोज आ गई, राइट। लेकिन इसमें रिजल्ट में कैसा, जो क्वेरी के अकॉर्डिंग रिजल्ट कैसा आया है, बेसिकली जब भी डिवाइस टाइप लैपटॉप होगा, राइट, तो जो मेरा रिजल्ट है वो 1 आना चाहिए, अदरवाइज 0, राइट। तो रिजल्ट में कैसा आ रहा है कि फर्स्ट रो मेरी आ रही है 0। इसका क्या मतलब है कि फर्स्ट रो में मेरा जो डिवाइस टाइप की वैल्यू थी वो लैपटॉप नहीं थी। ओके, तो आई होप आपको ये लॉजिक समझ आया है। मैं आपको यहाँ पे दोनों जो क्वेरीज हैं ये रन करके एक बार दिखाती हूँ और मैं बता देती हूँ कि कैसे ये 0 आया और कैसे ये 1 आया, राइट। और इससे बेटर मैं ये कर सकती हूँ कि मैं यहाँ पे डिवाइस टाइप कॉलम ले लेती हूँ सिर्फ, और मैं अब इस कॉलम के
साथ आपको डिस्प्ले करवा रही हूँ कि क्यों यहाँ पे 1 आया है और क्यों 0। तो इस क्वेरी को मैं ऐसे रन करके आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पे फ़ोन है, बिकॉज वैल्यू फ़ोन है तो 0 आ गया है, टैबलेट है तो 0 आ गया है। बट जैसे ही लैपटॉप एनकाउंटर हुआ इस केस के लिए, तो यहाँ पे इस कॉलम की वैल्यू आ गई 1। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको नाम दे देती हूँ लैपटॉप व्यूज़। इस कॉलम को मैं ये नाम दे रही हूँ अपने जो मैंने यहाँ पे केस का कॉलम बनाया है। ठीक है, तो अब इसके लिए मेरे पास लैपटॉप व्यूज़ आ गए, जिस जिस रो में भी लैपटॉप था वहाँ पे 1 आ गया है। इसी तरह से मैं क्या करने वाली हूँ, बिल्कुल इसी तरह से मैं यहाँ पे जो मोबाइल के हैं, राइट, मोबाइल के डिवाइसेस कौन से हैं, वो हैं 2, उनके लिए केस बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पे मुझे ओके, मोबाइल तो मेरा आउटपुट का कैटेगरी है, राइट। मेरा यहाँ पे आना चाहिए फ़ोन और टैबलेट। तो ये मैंने यहाँ पे नाम दे दिए हैं 2 कैटेगरीज के डिवाइस टाइप की, जो कि मेरे होने वाले हैं मोबाइल के व्यूज़। ओके, ग्रेट। मैं अब इस क्वेरी को रन करके दिखा रही हूँ कि किस तरह से रिजल्ट आ रहा है। तो जहाँ भी फ़ोन या टैबलेट है वहाँ पे 1 आ गया है मोबाइल व्यूज़ में, और अदरवाइज इट इज़ डिस्प्लेइंग 0, ये 0 दे रहा है। ओके, बट ये मेरा फाइनल रिजल्ट नहीं है, बिकॉज मुझे सम निकालना है, राइट। सम मतलब कि मेरे पास टोटल नंबर आना चाहिए कि लैपटॉप के व्यूज़ कितने थे या फिर मोबाइल के व्यूज़ कितने थे। इसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ, मैं सिंपली इसका जो मेरा ये केस है, राइट, इसका लेने वाली हूँ सम। और बिकॉज मुझे ये डिवाइस टाइप कॉलम नहीं चाहिए अपने आउटपुट में, मैं इसे यहाँ से हटा देती हूँ। और अब इस क्वेरी को मैं रन करके आपको दिखा रही हूँ कि क्या आ रहा है। मैं इसको रन करने से पहले एक बार फिर से बता दूं कि जहाँ भी 0 है या 1 है, अब ये इनका सम लेने वाला है, बिकॉज मैंने यहाँ पे एग्रीगेट फंक्शन लगा दिया है। ओके, सो ये मेरा आउटपुट आ गया है, एंड हमने जो आउटपुट डिस्कस करा था अभी, ये उसके अकॉर्डिंग ही आया है। हमने यहाँ पे देखा था कि लैपटॉप व्यूज़ हमारे 4 बन रहे थे अकॉर्डिंग टू द गिवन डेटा सेट, और मोबाइल व्यूज़ बन रहे थे 6, एंड हमारी इस क्वेरी से एग्जैक्टली यही रिजल्ट आ गया है। सो आई होप आपको आज का ये सिनेरियो अच्छे से समझ आया होगा, कैसे हमने एग्रीगेट फंक्शन का यूज़ किया है। हमने एग्रीगेट फंक्शन का यूज़ बिना ग्रुप बाय के किया है आज के सिनेरियो को सॉल्व करने के लिए, लेकिन हमने इसमें केस का यूज़ किया है। तो इसके अकॉर्डिंग ही हमने अपना सम निकाला है फॉर द डिफरेंट डिवाइस टाइप्स दैट वी हैव, और इससे हमने आज अपने सिनेरियो को सॉल्व किया है। बट अगर आपके पास इस सिनेरियो के लिए कोई भी और ऑल्टरनेट सोल्यूशन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।